खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा और हमारे पहले इमाम हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर खारजी इब्न मुलजिम ने 26 जनवरी 661 ईस्वी बमुताबिक 19 रमज़ान 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में जहर आलूदा तलवार के जरिए नमाज के दौरान में कातलाना हमला किया। उस हमले की वजह से हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जख्मी हुए। अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जख्म गहरा था। चुनाचे 21 रमज़ान 40 हिजरी को वफात पाई। आप तीसरे खलीफा थे जिनको खिलाफत के दौरान कत्ल किया गया था। आपसे पहले उमर बिन खत्ताब और उस्मान बिन अफ़ान को कत्ल किया जा चुका था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम 656 ईस्वी में कत्ल उस्मान के बाद खलीफा बने थे। ताहम उन्हें मुआविया बिन अबू सुफियान और दीगर अफराद की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ा और नतीजतन इस्लाम में पहली खाना जंगी हुई। उसे पहला फितना भी कहा जाता है। उसके बाद इस्लामी खिलाफत 2 हिस्सों में बट गई और यूं खिलाफत राशिदा के साथ साथ खिलाफत उमविया का आगाज हुआ। पहले फितने का आगाज तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़ान के 656 ईस्वी में कत्ल से हुआ, जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के 4 साला दौरे खिलाफत तक जारी रहा। 657 ईस्वी में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन में मुआविया बिन अबू सुफियान के साथ सालसी करने पर आमादा हुए। ये नौबत इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज में कुछ लोगों को बगावत की वजह से आई थी, जिन्हें बाद में खारजी कहा जाने लगा। उन्होंने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ फौजियों को कत्ल कर डाला, लेकिन जल्द ही 658 ईस्वी में जंग नहरवान में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की अफवाज ने उन्हें कुचल डाला। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी ने मक्का में दूसरे 2 खारजी बरक बिन अब्दुल्ला और उमरो बिन बकर तमीमी से मुलाकात की। उन लोगों ने 3 बड़ी इस्लामी शख्सियतों हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया बिन अबू सुफियान और गवर्नर मिस्र उमरो बिन आस को मुसलमानों के मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दिया और अपने वक्त के नापसंदीदा सूरत हाल को हल करने के लिए उन तीनों शख्सियात को कत्ल करने और अपने असहाब नहरवान के कत्ल का बदला लेने का फैसला किया। दरअसल इब्ने मुलजिम का इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का महरक नहरवान की वो खातून बनी जिससे उसे मोहब्बत थी। उस औरत का बाप और भाई जंग नहरवान में मारे गए थे। उस खातून ने उस शर्त पर शादी की हामी भरी कि इब्ने मुलजिम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। चुनाचे कूफा की मस्जिद में इब्ने मुलजिम मुरादी ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला किया, जिससे वो शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में अगले खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम को सजाए मौत दे दी। वफ़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौरी बाद पैगंबर इस्लाम की जानशीनी पर उम्मत मुसलमा में पैदा होने वाले तनाज़े में उस सानिये की जड़ें तलाश की जा सकती हैं, जहां अजतमा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सकीफ़ाए बनी सादा के मकाम पर बैत कर ली। सुन्नी मुसलमान ये मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अपने जानशीन को फायज नहीं किया, जबकि अहले तशिया का कहना है कि गदीर कुम के मकाम पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नायब नामज़द कर दिया था। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को नामज़द कर दिया था, जिनको 644 ईस्वी में कत्ल कर दिया गया। उमर बिन खत्ताब की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे, और उस्मान बिन अफ़ान खिलाफत के लिए मौजू समझे गए। उस्मान को शोरा ने एक मखसूस इंतखाबी अमल से नया खलीफा नामज़द कर दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस्मान बिन अफ़ान के 656 में कत्ल के बाद खलीफा बने। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का दौरे खिलाफत पहले फितने का हम ज़माना है। अगरचे वो उस्मान बिन अफ़ान के कत्ल के 5वें दिन चौथे खलीफा राशिद मुंतखब हो गए, लेकिन अपने इक़्तिदार के दौरान में उनको मुखालफत हज़ब इख्तलाफ का सामना रहा। एक तरफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलहा बिन उबैदुल्लाह और ज़ुबैर बिन अवाम ने मक्का में उनके खिलाफ बगावत कर दी,
और दूसरी तरफ अमीर मुआविया गवर्नर शाम ने बतौर नए खलीफा की बैयत करने से इनकार कर दिया। लिहाजा खाना जंगी शुरू हुई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के उन मुकाबिल अफराद का सिर्फ एक ही एतराज था कि कत्ल उस्मान का बदला क्यों नहीं लिया जा रहा। 656 ईस्वी में पहली खाना जंगी सानिया जमल में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को फतह मिली। मुखालिफत में ज़ौजाए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनते अबी बकर की ज़ेरे कमाल सहाबा थे। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अमीर मुआविया के खिलाफ 657 ईस्वी में जंग सिफीन की लड़ाई लड़ी। ये जंग एक मुआहदे के साथ ख़त्म हुई जिसके तहत मुआविया बिन अबू सुफियान को अलग हुकूमत बनाने का मौका मिला। जंग सिफीन के बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुआविया के साथ जंग बंदी का मुआहदा किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के एक गिरोह ने जंग बंदी से इनकार किया। उस गिरोह को बाद में खारजी कहा गया। उन्होंने दीनी मामलात में इंसानी फैसले को गलत करार दिया और कहा कि फैसला सिर्फ अल्लाह का ही होगा। 658 ईस्वी में उन्होंने बैयत की खिलाफ वर्जी की और बगावत करते हुए ऐलान किया कि जो मुसलमान उनका साथ नहीं देगा वो उसे कत्ल कर देंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहरवान की जंग में उन्हें शिकस्त दी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौरान में खवारिज का कत्ल सबसे मुश्किल मरहला था कि मुआविया के खिलाफ जंग के दौरान में वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबसे पक्के हिमायती थे। इब्ने मुलजिम ने दो और अफराद बर्क बिन अब्दुल्ला और उमरो बिन बकर तमीमी के साथ मक्का में मुलाकात की और उम्रे के बाद तवील बहस की। उन्होंने तय किया कि मुसलमानों की मौजूदा हालत ज़ार का सबब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया और उमरो बिन आस है जो उनके ख्याल में गलती पर हैं। उन्होंने तीनों को कत्ल करने की कसम उठाई ताकि नहरवां पर अपने साथियों के कत्ल का बदला लिया जा सके। उन्होंने मतलूबा तारीख पर इत्तफाक किया और अपने अपने हदफ चुन लिए। अपनी मौत के मुतल्लिक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशगोई। इस बारे में दो मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से कबल उनको अपने अंजाम का इल्म हो चुका था। ये पेशगी इल्म या तो उन्होंने खुद किसी तौर देख लिया था या फिर उन्हें पैगंबर इस्लाम ने उस बारे में बताया था। मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर से बहता खून उनकी दाढ़ी को रंग रहा था जो उन्हें या तो खुद इल्म हुआ या फिर पैगंबर इस्लाम ने बताया। एक और रिवायत के मुताबिक गुजरे हुए वक्त में सबसे बुरा शख्स वो था जिसने पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को हलाक किया था और मौजूदा इंसानों में से सबसे बुरा इंसान वो होगा जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करेगा। कत्ल की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया था कि उनका वक्त आ पहुँचा है और बाद में उनकी बात सच साबित हुई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जस्द खाकी को उनके बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन हनफिया और उनके एक भतीजे अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने गुस्ल दिया। फिर उन्हें उन्हीं हजरात और उबैदा बिन अब्बास ने राजदारी से दफन कर दिया क्योंकि उस बात का खदशा था कि उनके जस्द खाकी को निकाल कर बेहुरमती की जाएगी।